ये जादुई राख है, तुम बस राजकुमारी की आंखों में डाल देना, राजकुमारी अंधी हो जाएगी। और हाँ, काम बहुत होशियारी से करना होगा। जाओ, राजकुमारी इस वक्त कमरे में अकेली है। आप चिंता न करें, मैं अभी जाती हूँ। चंदनपुर एक सुंदर और विशाल राज्य, जिसमें एक प्यारी राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम अरुणा था। उसकी खूबसूरती का चर्चा चारों ओर था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक बुरा मोड़ आ गया। मैं अपने परिवार की पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता हूँ। राजकुमारी अरुणा अंधी हो जाएगी। मंत्री अपनी चाल में सफल हो चुका था। राजकुमारी अंधी हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी अंधी कैसे हो गई? मेरी बेटी राजकुमारी अरुणा अंधी हो चुकी है। राजकुमारी अरुणा अंधी हो चुकी है। अरे ये कैसे हो गया? ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। ये कैसे हो गया? राजकुमारी अरुणा अब कभी देख नहीं पाएगी। कुछ कीजिए महाराज। तुम्हें पता है कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे ये सहन नहीं हो पा रहा। मैंने राज्य भर में इलाज ढूंढा है, लेकिन जादू बहुत शक्तिशाली है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। एक तांत्रिक ने बताया है कि जादू 18 साल की उम्र में खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। हम बस 18 साल बीतने का इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। राजा और रानी दोनों बहुत निराश हो चुके थे। ऐसे समय बीता गया। अरुणा बिना देख पाए बड़ी हो गई। उसके माता पिता ने उससे बहुत प्यार किया। आखिरकार वो रात आई जब जादू का समय खत्म होने वाला था। राजकुमारी अपने पलंग पर सोई हुई थी। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। ये क्या हुआ? ये रोशनी कहाँ से आ रही है? क्या मैं देख सकती हूँ? वाह! माँ, पिताजी, मैं देख सकती हूँ। कहाँ जा रही हैं राजकुमारी साहिबा? आप कौन है? हाँ, मुझे आप कैसे पहचानेंगी? आप 3 साल की थी। आपको तो कुछ याद नहीं होगा मेरे बारे में। मैंने आपकी आंखों में जादुई राख डाली थी। मंत्री जी की पत्नी हूँ। मंत्री जी की पहचाना राजकुमारी साहिबा। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? आप इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है? और ये आपके हाथ में क्या है? मुझे जाने दीजिए। ये जादुई पानी है, जादुई पानी। अभी मजा चिखाती हूँ। इससे पहले कि राजकुमारी आवाज देती, मंत्री की पत्नी ने राजकुमारी के ऊपर पानी छिड़क दिया और राजकुमारी बेजान गुड़िया में बदल गई। काम कर गया, पानी काम कर गया। मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाती हूँ। राजकुमारी अरुणा कहाँ गई? कहाँ गई वो हमारी प्यारी बेटी? मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा, मैं आपकी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाया। ऐसा मत कहिए। उनका गम उन पर हावी हो गया था और वो दोनों गुजर गए अपने राज्य बिना राजा के छोड़कर। उनकी मौत के बाद उस निर्दयी मंत्री, जिसका नाम रंगू था, उसने गद्दी छीन ली। अब मैं यहाँ पर शासन करूंगा। अरे ये राजा तो बहुत कठोर निकले। बहुत दुष्ट राजा है। हमारे हालात कितने दुखी हो चुके हैं। ये राजा बहुत दुष्ट है।
हम क्या करें? पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राज्य के लोग बहुत परेशान हैं। आप उनको परेशान क्यों कर रहे हैं? तुम चुप करो। तुम मुझे सिखाओगे कि मैंने कैसे राजनीति करनी है। अपने काम से काम रखो तुम। कुछ समय बाद एक दिन रंगू का बेटा अर्जुन राजकुमारी अरुणा के रूम में गया। अरे, ये क्या अजीब सी गुड़िया पलंग पर क्यों पड़ी है? ओह, कितनी प्यारी गुड़िया है। ये तो ऐसी आंखें चमक रही है जैसे ये जिंदा हो। मैं ये पकड़ लेता हूँ। हाँ। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, एक चमकदार रोशनी छा गई और गुड़िया फिर से खूबसूरत राजकुमारी अरुणा में बदल गई। ये क्या हो रहा है? आपकी आंखें कैसे ठीक हुई? और ये सब क्या है? मुझे जाने दीजिए। आपके माता पिता बहुत दुष्ट हैं। जब मैं 3 साल की थी, मुझ पर जादुई राख फेंक दी थी और मैं अंधी हो गई। जब मुझे सब कुछ 18 साल के बाद दिखने लगा, तो उन्होंने जादुई पानी छिड़क कर मुझे गुड़िया बना दिया ताकि राज्य पर शासन कर सके। ये कैसे हो सकता है? क्या आपको ये सब कुछ नहीं पता? नहीं, मैं नहीं जानता। पिताजी ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दुख और क्रोध से भरा अर्जुन अपने पिता से बात करने गया, लेकिन जब वो राजमहल के सिंहासन कक्ष में गया तो उसने अपने पिता और माँ को जमीन पर पड़ा देखा, जिनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। उन्हें एक जहरीले सांप ने काट लिया था। ओह, हमें बचा लो अर्जुन, हमें बचा लो। हमें माफ कर दीजिए राजकुमारी साहिबा, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके परिवार को धोखा दिया। एक जादूगर के द्वारा पहले राजकुमारी को अंधा कर दिया था और फिर एक गुड़िया बना दिया था। हमें माफ कर दीजिए, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। अपने अंतिम सांस के साथ वो दोनों माफी मांग रहे थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। राज्य उसके अत्याचार से आखिरकार आजाद हो गया। मैं अपने माता पिता से बिल्कुल अलग हूँ। मैं एक ईमानदार और दयालु इंसान बनकर आपका साथ दूंगा। एक नई उम्मीद के साथ हम मिलकर राज्य में शांति और समृद्धि लाएंगे और हमारा प्यार एक नए युग की नींव बन जाएगा। मुझे आप पे पूरा विश्वास है। हम अपनी पूरी जिंदगी सुख और खुशहाली में जिएंगे और लोगों के लिए एक नया युग शुरू करेंगे। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केतुन स्टोरीज।